लाठी चार्ज हुआ, लाइक पीपल वर विद हेड इंजरीज, वो आ रहे थे। उसके बाद इधर लाठी चार्ज हुआ, विदाउट एनी वार्निंग लाठी चार्ज कर दिया। स्टैम्पेड हो चुका था, बहुत पेशेंट हेड इंजरी के थे, फ्रैक्चर्स के थे, नी फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन, बहुत सीवियर कंडीशन थी। हम एम्बुलेंस भेज रहे थे, पुलिस ने एम्बुलेंस से निकाल के बच्चों को मारा था। उसके माउथ से फ्रोथिंग हो रही थी, इतनी सीवियर कंडीशन थी। पीपल वर एट द वर्ज ऑफ डाइंग। उन्हें ना एम्बुलेंस की बहुत नीड थी, बट एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करा रहे थे। टर्म्स में बात कर रहे हैं जो हमारे और आपके लिए समझना मुश्किल है, तो हम वो बात करेंगे जो हमें और आपको समझ आए। मैम, आप कितने दिन से प्रोटेस्ट में हैं? हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 दिन से हैं। अच्छा। और उसके पहले भी काफ़ी सारी डॉक्टर्स आए हैं आप यहाँ। लोग क्या रोटेशंस में काम कर रहे हैं या हाँ, ऐसे? रोटेशंस तो में आप काम अभी कहाँ अपॉइंटेड हैं? हम यहाँ मेडिकल कैंप में। नहीं, आप वैसे डॉक्टर कहाँ पे? अदरवाइज I'd rather not say। हाँ? अदरवाइज I'd rather not say। ओके, नो इशू। तो आप जो है यहाँ पे वॉलंटरली आई हैं या वॉलंटरीली आए हैं। ओके टू हेल्प द प्रोटेस्टर्स? तो किस काइंड ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे? सबसे बड़ा मेजर इशू क्या है? डिहाइड्रेशन, हेड वुंड्स, लैसरेशन, फिर हेड वुंड्स वो तो प्रोटेस्ट के बाद, हाँ। सॉरी मार्च के बाद। उससे हाँ। पहले क्या? डिहाइड्रेशन, सफोकेशन, डिहाइड्रेशन, बॉडी में पेन है, हाँ, हेडेक है, टायर्ड है, बॉडी लेवल गिर गया, बंद कर दिया, ये सब की कंडीशन आती रहती है। बीपी लो हो गया, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं कंटिन्यू। अगर कोई बहुत सीरियस हो जाता है तो क्या रिकमेंडेशन होता है यहाँ से? वी रेफर देम टू द हॉस्पिटल। बाकी यहाँ पर इनिशियली मेन 3 और 6 लोगों से के अलावा 30 से ज़्यादा हंगर स्ट्राइकर्स थे। सो वी वर गोइंग टू देम पर्सन टू पर्सन, वी वर चेकिंग देम, दे बीपी, दे वाइटल्स, कि उनको हाइपोवोलेमिक शॉक तो नहीं हुआ, ज़्यादा डिहाइड्रेशन तो नहीं हुआ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, हमें उन्हें समझाया कि आपको पानी पीना चाहिए, आपको पानी कैसे पीना चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस वी वर डूइंग। ऑन एन एवरेज कितने पेशेंट आ जाते थे बिफोर द 20th of July? सर अभी भी और 20 जुलाई से भी पहले पर मिनट लाइक 6-7 पेशेंट आ रहे हैं, और मतलब पर मिनट और बढ़ता ही जा रहा है ये नंबर, बहुत ज़्यादा पेशेंट, क्योंकि क्राउड भी बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है सर। गर्मी बढ़ रही है, उमस Yes, बढ़ sir. रही है, उसकी वजह से बीमारी और इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। कुछ लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया, कुछ लोग पैनिक वाले आ रहे हैं, एंजाइटी वाले आ रहे हैं। और गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम पेशेंट को ज़्यादा होती है। जुकाम लेके भी आ रहे हैं लोग यहाँ पे। अब डॉक्टर्स की टीम भी बढ़ती जा रही है, उन लोगों ने भी देखा है, स्टूडेंट्स का मैटर बन चुका है। यहाँ सब नीट क्लियर करके ही आई है। हमें पता है कि नीट जब मैं इसी पे आने वाला था कि अपार्ट फ्रॉम योर हेल्प टू दिस प्रोटेस्ट, आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हो और इससे क्या जुड़ाव? हमने भी नीट क्लियर किया, सबने नीट क्लियर कर रखा है। हमें पता है वो क्या प्रेशर होता है, ठीक है। एक साथ ये 20 लाख बच्चों के साथ फकअप कर रहे हैं लोग, तो ये चीज़ें देखने वाली तो है, ठीक है। अब इन चीज़ को ये गवर्नमेंट एड्रेस करने को रेडी नहीं है। अब हम लोग की सुनेंगे कैसे? तो ऑब्वियसली संसद जाके हम सुना पाएंगे ये चीज़ें। तो वो चीज़ यहाँ से शुरुआत हो रही है। अब हमने देखा कि हमारे जैसे कल को हमारे जूनियर्स आएंगे यहाँ पर, तो उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। तो हम भी एक अपना योगदान जितना दे सकते हैं हम वो देने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? आपकी जर्नल लाइफ भी होगी, आपकी नौकरियां भी होंगी। करंटली मैं सफदरजंग में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मेरी वहाँ पे होती है 10 से 14 घंटे की शिफ्ट होती है। मैंने वो शिफ्ट ओवर किया अभी सुबह। तो आप लोग ओवर टाइम काम कर रहे हैं अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके, फिर और ये काम ही होता है हमारा, हम लोग का काम होता है, ये आदत होती है इस चीज़ की। बराबर भी बैठ रहे हैं यहाँ पे। पहले देश है, बाद में हमें, पहले स्टूडेंट है। जो बच्चे यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, भूखे बैठे हैं, उनके लिए पहले हम खड़े हैं। जी। इससे पहले तक तो कई सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे थे, अभी फिलहाल कोई हंगर स्ट्राइक पे नहीं है यहाँ पे? यहाँ पता चल नहीं रहा है अभी, बट आई डोंट थिंक कि अभी है। अभी कोई है? उसके बाद से 20 तारीख के बाद से लगभग सभी ने हंगर स्ट्राइक अपना। हाँ। तो कोई मैसेज है जो आप यहाँ पे ऑडियंस को हमारे क्या चैनल के थ्रू देना चाहें या कोई? जस्ट बी नॉन वायलेंट, ठीक है। साइलेंट प्रोटेस्ट से चीज़ें होंगी, एंड जैसे जैसे क्राउड बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ेगा गवर्नमेंट पे। तो हमें बस जितना हो सके नॉन वायलेंट रहना है। हमें किसी को पोक नहीं करने जाना है, हमें अपना ग्राउंड होल्ड करना है। एक और चीज़ है जो मैंने अभी अंदर आते वक्त महसूस करी कि जैसे जैसे क्राउड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट में प्रेशर तो बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्राउड का मैनेजमेंट का प्रेशर भी बहुत बढ़ रहा है। अंदर आने में धक्का लग रहा है, चोट लग रही है। मैं खुद थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे घुटन होती है क्लोजनेस से। मैं अंदर आते आते मुझे खुद चक्कर आने लगा। एक्चुअली ये कैसे मैनेज हो पाए? पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। हमें स्टैम्पीड के बारे में पहले चर्चा की थी, हम लोगों ने यहाँ पे सैनिटेशन के बारे में भी बात करी थी, बट वी आर नॉट श्योर कि अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, मेडिकल हेल्प वी आर प्रोवाइडिंग, विल बी एबल टू मैनेज दैट नाउ, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़ गए और फंड्स वगैरह भी सफिशिएंट हैं। बट पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स जो है कि यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे अगर स्टैम्पीड हो गया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे अगर लोग घायल हो गए तो उन तक मेडिकल हेल्प पहुँचेगी कैसे, ये सब चीज़ें थोड़ा, एंड ऑफ कोर्स सैनिटेशन।
which is I think the most important. पुलिस से कोई हेल्प आपको नहीं मिल रही दिल्ली पुलिस से? कोई नहीं मिली। एंड यहाँ पे जो पब्लिक मैनेजमेंट है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपने देखा होगा आगे ह्यूमन चेन बना रखी है, दे आर फैनिंग एंड वो डायरेक्शन बता रहे हैं। ये जो सब कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आए कर रहे हैं, पर पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। वो तो मैं खुद भी देख पा रहा हूँ। We are open for helping Delhi police also. That's so kind of you. We did. जहाँ पे हम पहले थे, दिल्ली पुलिस के लोग आ रहे थे, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग आए थे, उन्होंने हमें 20 तारीख को क्या स्थिति थी? हाँ एक्चुअली मैं 20 तारीख को पोस्टेड नहीं था यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे आना शुरू हुआ। बहुत खराब था। हाँ, ओके प्लीज एक्सपीरियंस शेयर करिए। बहुत खराब था। इनिशियली लोग नॉर्मल आ रहे थे, उसके 1 घंटे बाद अंदर से लाठी चार्ज हुआ, लाइक पीपल वर विद हेड इंजरीज वो आ रहे थे। उसके बाद इधर लाठी चार्ज हुआ, धीरे धीरे लोग आ रहे थे एंड सडनली विदाउट एनी वार्निंग लाठी चार्ज कर दिया। स्टैम्पेड हो चुका था, बहुत पेशेंट हेड इंजरी के थे, फ्रैक्चर्स के थे, नी फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन, बहुत सीवियर कंडीशन थी। बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, 12 साल के आज बच्चे। सुबह मैंने एक 9 साल के बच्चे से बात करी जिसके पैर में चोट थी। हाँ, एंड हम एम्बुलेंस भेज रहे थे, पुलिस ने एम्बुलेंस से निकाल के बच्चों को मारा है। दैट वाज सो ब्रूटल। एक बंदे का सर फटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था। While you were treating, उन्होंने निकाल के मारा। हमने उन्हें ट्रीट करा, उसके बाद हम हर चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, एम्बुलेंस में भेजा और उस बंदे को एम्बुलेंस से निकाला, उन्होंने फिर से मारा, वो फिर से आया था, उसके माउथ से फ्रोथिंग हो रही थी, इतनी सीवियर कंडीशन थी। पीपल वर एट द वर्ज ऑफ डाइंग, उन्हें ना एम्बुलेंस की बहुत नीड थी बट एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करा रहे थे। ये सब लोग जो यहाँ के डॉक्टर्स थे वही एम्बुलेंस को प्रोवाइड करा रहे थे। कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं है, पुलिस की तरफ से हेल्प नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। इवन तो जो सीवियर पेशेंट है उन्हें जाने भी नहीं दे रहे थे। इट वाज सो ब्रूटल। मेडिकल कॉर्नर डिमोलिश कर दिया, मेडिकल कॉर्नर डिमोलिश कर दिया। हमने जितने भी मेडिकेशंस इकट्ठा की थी, अभी तो देखिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, उस दिन नहीं थी, बहुत कम उस दिन तो सब तोड़फोड़ दिया था यहाँ पे। नहीं, उसके पहले भी क्योंकि बहुत मतलब लोग आ नहीं रहे थे तो हम लोगों ने खुद ही से सारी मेडिसिन खरीदी थी। सर हमारी मेडिकेशन थी 20th प्रोटेस्ट, जब 20th का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके बाद हम लोग भाग गए थे एंड नेक्स्ट डे हमने आगे देखा कोई मेडिकेशंस नहीं थी क्योंकि स्टूडेंट्स तो नहीं लेके जाएंगे, सब कुछ गायब था, पूरा हमारा कैंप टूट चुका था एंड इवन उन्होंने पुलिस डॉक्टर्स को डंडे मार के भगाया था वहाँ से। पुलिस ने डॉक्टर्स पे भी लाठीचार्ज किया। सर हम लोग वहाँ पे थे, हम ट्रीट कर रहे थे, हमें आपके स्टाफ के साथी का हाथ टूट गया था, एक लड़की का हाथ टूट एंड द गया था। डॉक्टर्स वर आइडेंटिफाइबल, ऐसा नहीं है कि रैंडम थे। रिक्वेस्टेड सर, वी रिक्वेस्टेड कि प्लीज हमें सेफली जाने दे। उन्होंने हम पे लाठी मारी है, हम लोग भागे हैं अपनी जान बचा के। देखो कि हम आपके लिए बैठे हैं, कल भी मुझे एक पुलिस वाले ने रोका और मुझे कहा आप अंदर क्यों जा रहे हो, मैंने कहा हम आपके लिए तो जा रहे हैं, हम हैं, आपकी तबीयत खराब होगी आप तो हम भी है देखेंगे। है ना, हम आपके लिए तो बैठे हैं, वी आर ऑल टीम मेंबर, ओनली हेल्पिंग फॉर यू। और आप चाहते हो कि हम अंदर ना जाए, ऐसे ना करें, ये सब अच्छा नहीं है। इसको ORS ये सब मेडिकेशन प्रोवाइड करिए, स्टिल उसके बाद मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कि जैसे फंडिंग की बात होती है तो ये मेडिसिन का जो खर्चा है जो आप ला रहे हैं वो कैसे मैनेज हो रहा है? डॉक्टर सर, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लोग हैं, आप एक बार जाके देखिए, हर मिनट पे इतनी ज़्यादा फंडिंग आ रही है। हमारे पास डोनेशन, सर कोई पैसा नहीं ले रहा, सब मेडिकेशन दे रहे हैं, ग्लव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हमारे पास जगह नहीं है। अभी तो इतनी ज़्यादा फंडिंग आ रही है, फूड आ रहा है, जो भी फंडिंग हो रही है वो सिर्फ पर्सनल लेवल पे हो रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे नहीं है। और ये डॉक्टर्स और यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज फंडिंग नहीं यहाँ पे है, ना- जो जिसका दिल जैसे मदद हो पा रही है। हमने जब 20 के बाद देखा तो एक डॉक्टर्स का ग्रुप बना है अब, उस ग्रुप पे सबने कोऑर्डिनेट किया एंड सबने विद इन मिनट्स हमारे पास डोनेशंस आ रही है। अभी आप वहाँ जाके देखेंगे हमारे पास जगह नहीं है डोनेशन रखने की, तो वी आर ओवरवेल्म्ड बाय द हेल्प ऑफ आवर कम्युनिटी डॉक्टर्स। ठीक है, क्योंकि ये सब लड़ाई हमारी है। जूनियर्स की तो हेल्प करनी ही है। तो हमारी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास क्या नहीं है, फिर हम आपस में डिस्कस करते हाँ, कि हैं, कैसे फिर डिस्कस करके हम खुद अपने से हेल्प करते हैं, और नहीं होता है तो आप जैसे बहुत सारे भाई है जो हमें आके पूछते हैं आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ चाहिए, और जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें विद इन आधे घंटे में वो प्रोवाइड करवा देते हैं। ऐसी सर्विस इस मिल रही है। तरीके से पूरा मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। तो आप देख सकते हैं कि नीट स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था उसमें डॉक्टर्स का जो रोल है, बीइंग इट कि वो उनके जूनियर्स हैं, उनके फ्यूचर जूनियर्स हैं, उनकी मदद हो। एक डॉक्टर का धर्म भी होता है इंसान की जान बचाना, उसके नाते भी जो है यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है। मैं खुद अभी जब यहाँ से गेट से घुसा था, मैं वो विजुअल दिखाऊंगा आपको कि
इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक और इतनी भीड़ थी कि उससे घुस पाना बहुत ही मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अनहोनी की किसी भी पल अनहोनी हो सकती है, धक्का मुक्की हो सकती है, अगर आप गिर गए तो आपके ऊपर लोग चढ़ के जा सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको महसूस नहीं करा सकता, अगर आप विजुअल देखेंगे तो थोड़ा समझ पाएंगे। मैं जब आया तो मुझे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं मेडिकल कैंप ही ढूंढ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि बात करके क्यों ना आप लोगों को भी सुनाया जाए। तो आप इस बातचीत पे जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नाम प्रशांत है, कैमरे के पीछे गौतम है, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।